आज की कहानी है सास बहू। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। ये कहानी आपके मनोरंजन के लिए लिखी गई है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जानकी जी के दो बेटे थे, अजय और विजय। जानकी जी का बड़ा बेटा अजय जब 12 साल का था और छोटा बेटा विजय 8 साल का, तभी उनके पति का स्वर्गवास हो गया। उन कठिन परिस्थितियों में भी जानकी जी ने अपने दोनों बेटों के परवरिश में किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। समय अपनी गति से चल रहा था। जानकी जी के दोनों बेटे धीरे धीरे बड़े होते गए। बड़ा बेटा गांव में ही रहकर घर गृहस्थी संभालने में लग गया और छोटा बेटा शहर जाकर पढ़ाई करने लगा। कुछ दिन बाद जानकी जी ने अपने बड़े बेटे अजय की शादी कर दी। घर में उनकी बहू दीपिका आई। शुरू शुरू में उनकी बहू दीपिका का स्वभाव जानकी जी के प्रति ठीक ठाक रहा, पर धीरे धीरे दीपिका के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। दीपिका जानकी जी को कुछ समझती ही नहीं थी। हर छोटी बड़ी बात पर दीपिका जानकी जी को ऐसे डांटती मानो दीपिका जानकी जी की बहू नहीं सास हो। पर बेचारी जानकी जी सुन के रह जाती, क्योंकि वो हंगामा खड़ा नहीं करना चाहती। पर वो मन ही मन अपने बेटे की शादी दीपिका से करवा के पछता रही थी, क्योंकि अजय की शादी होने से पहले उसके लिए शहर से एक बहुत अच्छा रिश्ता आया था। पर जानकी जी ने उस रिश्ते को ये कहकर मना कर दिया कि हमारे घर शहर की लड़की नहीं रह पाएगी, हम गांव की लड़की से अपने बेटे की शादी करेंगे, क्योंकि मेरे बेटे अजय को तो गांव में ही रहकर घर गृहस्थी संभालना है। कोई शहर की नखरे वाली आ गई तो टिक नहीं पाएगी। जानकी जी अब अपने बेटे बहू के लिए बोझ बनती जा रही थी। जानकी जी का छोटा बेटा विजय तो अभी पढ़ाई कर रहा था। उसकी तो शादी हुई नहीं थी कि वो विजय के पास चले जाएं। इसलिए दीपिका जानकी जी से कितना भी झगड़ा करती, जानकी जी समाज के लोक लाज की वजह से शांति से चुप होकर बस सुन लेती। उनको तो बस 2 वक्त की रोटी खाने से मतलब था। 2 रोटी खा के एक कोने में पड़ी रहती। पर उनकी बहू दीपिका को तो 2 रोटी देना भी बोझ लग रहा था। एक दिन दीपिका ने ऐसा हंगामा मचाया। उसने अपने पति अजय से कहा, या तो तुम्हारी माँ इस घर में रहेगी या तो मैं। अपनी माँ को अभी के अभी इस घर से निकाल दो। दीपिका की ये बातें सुनकर बेचारी जानकी जी के रोंगटे खड़े हो गए। वो भगवान से मनाने लगी कि हे भगवान, ऐसा ना हो। अगर मैं इस घर से निकल जाऊंगी तो लोगों को क्या जवाब दूंगी, क्योंकि जब जानकी जी के दोनों बेटे छोटे थे तो जानकी जी दोनों बेटों की परवरिश करने में अपना जी जान लगा दी थी। अगल बगल और आस पड़ोस के लोग कभी कभी हंसी मजाक में जानकी जी से कहते, अरे इतना भी अपने बच्चों के प्रति मत भागा करो, थोड़ा अपना भी ख्याल करो, कल को यही बेटे तुम्हें घर से निकाल देंगे। जानकी जी अपने आस पड़ोस के लोगों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए बोलती, तुम लोग देखना, मेरे बेटे ऐसा नहीं करेंगे। वो किसी को भी छोड़ देंगे पर अपनी माँ को नहीं छोड़ेंगे। यही सब सोच सोच कर जानकी जी के आंखों में आंसू आ रहे थे। दीपिका हंगामा करके शांत हो गई, पर अजय ने अपनी माँ को घर से नहीं निकाला। उसने दीपिका को डांटते हुए कहा, नहीं, ये दुनिया समाज क्या कहेगा, और वो मेरी माँ है, मैं माँ को नहीं निकाल सकता। जब अजय ने अपनी माँ को नहीं निकाला तो दीपिका भी हंगामा करना छोड़ दी। उसे यकीन हो गया कि चाहे मैं कुछ भी कर लूं, अजय अपनी माँ को नहीं निकालेंगे। इसलिए दीपिका भी अपने आप को बदलने की कोशिश करने लगी। पर उसके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा था। वो इतनी जल्दी इतना अच्छा तो नहीं बन सकती थी। पर दीपिका के स्वभाव में अचानक आए बदलाव से घर का माहौल एकदम अच्छा हो गया। जानकी जी के दिन बड़े अच्छे गुजरने लगे। कुछ दिन बाद कुंभ मेला लगा। दीपिका ने अपने पति अजय से कहा, मैं माँ जी को कुंभ मेला दिखाने ले जाऊंगी। इस बात पर अजय बहुत खुश हुआ और उसने दीपिका से बोला, दीपिका तुम इतनी अच्छी हो जाओगी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आज मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, तुम ले जाओ, माँ को भी अच्छा लगेगा। अगले दिन दीपिका जानकी जी को कुंभ मेला दिखाने लेकर गई। 1-2 दिन उन दोनों ने साथ में स्नान किया और कुछ खरीदारी भी की। अगले दिन दीपिका और जानकी जी को घर जाना था, पर उसी शाम अचानक दीपिका जानकी जी को छोड़कर कहाँ चली गई पता नहीं। जानकी जी दीपिका को ढूंढते ही रह गई, पर वो नहीं मिली। बेचारी दर दर भटक रही थी, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर उधर भटकते भटकते 1 से 2 दिन उन्हें ऐसे ही निकल गए, पर दीपिका नहीं मिली।
जानकी जी को भी समझ में आ गया था कि दीपिका उन्हें छोड़कर चली गई है। वो तो उन्हें घर से निकालने का पहले ही कोशिश कर चुकी थी, पर जब उनका बेटा नहीं माना तो उसने ये प्लान बनाया। जानकी जी का दिल अपनों से इतना टूट चुका था कि वो खुद ही घर जाना नहीं चाहती थी। उन्होंने ठान लिया कि अब वो घर नहीं जाएंगे, पर उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी। वो ऐसे ही भटक रही थी, तभी उनके सामने एक घर दिखाई दिया। वो उस घर के पास जाकर कुछ खाने को मांगने लगी। तभी उस घर के अंदर से एक महिला निकली और उन्हें कुछ रोटियां खाने को दे दी। जानकी जी को रोटियां खाकर बहुत सुकून मिला और उन्होंने सोच लिया कि अब जितना भी जीवन बचा है इधर उधर भीख मांग के जी लूंगी, पर घर नहीं जाऊंगी। बेचारी जानकी जी इधर उधर भटक कर अब भीख मांगकर अपना पेट भरने लगी। जानकी जी को इसी तरह भीख मांगते मांगते 1 से 1.5 साल गुजर गए। कोई उन्हें कभी कुछ रोटियां दे देता तो कुछ पैसे भी दे देता। एक दिन की बात है, जानकी जी को बहुत तेज भूख लगी थी। वो भीख मांगते मांगते एक ऐसे दरवाजे पर पहुंची जो दरवाजा बंद था। जानकी जी उस घर के पास जाकर आवाज देने लगी। वो दरवाजा नहीं खुला। बेचारी जानकी जी निराश होकर वहां से जाने लगी। तभी अचानक वो दरवाजा खुला और एक औरत अपने हाथों में खाने का कुछ सामान और आटा लेकर बाहर निकली और वो जानकी जी को रोकते हुए बोली, रुक जाइए माँ जी, माफ करिएगा, आने में देर हो गई। मेरा बच्चा भी छोटा है, वो रो रहा था, इसलिए आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दी। जानकी जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मुझे लगा शायद इस घर में कोई होगा नहीं। तभी जानकी जी ने भिक्षा लेने के लिए अपना हाथ फैलाया। वो औरत भिक्षा देने लगी। वो औरत जो ही भिक्षा देने के लिए झुकी, जानकी जी को उस औरत के गले में कुछ ऐसा दिखाई दिया मानो जानकी जी की आंखें उसे देखने के लिए कब से तरस रही हों। वो तुरंत उस औरत से पूछ पड़ी, बेटा, जो तुमने अपने गले में चैन पहना है और उस चैन में जो लॉकेट लगा है, उस लॉकेट में जिस आदमी का फोटो है, इस आदमी से तुम्हारा रिश्ता क्या है? उस औरत ने कहा, माँ जी, ये तो मेरे पति हैं। जानकी जी ये सुनते ही रोने लगी और बोली, बेटा, जो तुम्हारा पति है वो मेरा बेटा है। वो औरत बोली, ये आप क्या बोल रही हैं और ये बात मैं कैसे मान लूं? जानकी जी ने कहा, बेटा, ये तुम्हारे चैन के लॉकेट में जिस आदमी का फोटो लगा है, क्या उस आदमी का नाम विजय है? वो औरत बोली, हाँ माँ जी, इनका नाम तो विजय ही है। अच्छा माँ जी, आप आइए मेरे घर बैठिए, मैं विजय जी को फोन करके पूछती हूँ। जानकी जी उस औरत के घर बैठ गईं। तभी उस औरत ने अपने पति के पास फोन करके बताया कि एक बूढ़ी औरत आई है और आपको अपना बेटा बता रही है। कहते हैं ना कि दिल का रिश्ता अगर मजबूत हो, वो भी एक माँ और बेटे का, तो बेटा कितना भी दूर क्यों न हो, वो अपनी माँ को पहचान लेता है। विजय ने अपनी पत्नी से कहा, हाँ, वो मेरी माँ ही होगी, उन्हें रोक कर रखो, मैं जल्दी ऑफिस से आता हूँ। वो औरत यानी विजय की पत्नी ने जानकी जी को अपने घर के अंदर बुलाया और उन्हें खाना खिलाया। तभी कुछ देर बाद विजय भी आ गया। विजय आते ही अपनी माँ से लिपटकर रोने लगा और बोला, माँ, तुम कहाँ चली गई थी? मैं गांव गया था तो भाभी ने बताया कि आप कुंभ मेले में नहाने गई थीं और वहीं नदी में डूब गईं। जानकी जी ने रोते हुए विजय से कहा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, दीपिका तुमसे झूठ बोली है। बेटा, मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं बताया क्योंकि तुम बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे थे और ये सब जानने के बाद पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लगता। पर घर में दीपिका ने बहुत हंगामा करके रखा था। वो तो जब से आई उसके कुछ ही दिन बाद से मुझसे लड़ाई करने लगी। वो बस यही चाहती थी कि मैं घर से कब निकल जाऊं। पर जब अजय ने नहीं निकाला तो उसने कुंभ मेले में मुझे नहलाने का प्लान बनाया और वहीं पर मुझे ले गई और छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई। मैं दर दर भटकती रही। उसके बाद मैंने भीख मांगकर अपने पेट पालने का बंदोबस्त किया। जानकी जी ने विजय से पूछा, बेटा, तुमने शादी कब कर ली? विजय ने बताया, माँ, मैं यही बताने तो आपको गांव गया था कि मैं प्रीति नाम की लड़की से प्यार करता हूँ। पर जब आप वहाँ पर नहीं मिली और भैया भाभी का मैंने रवैया देखा, वो मुझसे ज्यादा लगाव नहीं रखते थे, तो मैंने उन लोगों को कुछ नहीं बताया और शहर आकर प्रीति से शादी कर ली। पर मैं आपके लिए बहुत रोता था और भगवान से कहता था कि मेरी माँ मुझे मिल जाए। भगवान ने मेरी सुन ली और आज मेरी माँ मेरे सामने है। माँ, अब तू कहीं मत जाना, तू मेरे पास ही रहना।
प्रीति ने भी कहा, हाँ माँ जी, आप कहीं मत जाइएगा। जानकी जी ने कहा, बेटा हम कहीं नहीं जाएंगे, पर हम सभी को एक बार गांव जरूर जाना होगा। तुम्हारे पिताजी ने जितनी प्रॉपर्टी खरीदी है उन सब में आधा हिस्सा तो तुम्हारा भी है, वही बेचने गांव जाएंगे। और ये घर तुम्हारा है कि तुम किराए पर रहते हो? विजय ने कहा, नहीं माँ, अभी तो मैं घर नहीं खरीद पाया हूँ, पर भगवान का चाहा रहेगा तो जल्दी खरीद लूंगा। जानकी जी ने कहा, बेटा तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। समझो तुम्हारा घर खरीदा गया। जो गांव की जमीन है वो बेचकर शहर में आकर हम घर खरीद लेंगे। पर बेटा आज प्रीति जैसी बहू को पाकर मुझे यकीन हो गया कि लड़की शहर की हो या गांव की, उसके विचार अच्छे होने चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।